लखीमपुर खीरी मामले में यूपी सरकार ने जांच कमेटी बनाई। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में बनी जांच कमेटी। लखीमपुर मामले में रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव कमेटी की सदारत करेंगे। 2 महीने के अंदर जांच कमेटी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में ही होगा जांच कमेटी का दफ्तर। जल्द से जल्द मामले की अदालती जांच होगी शुरू। लखीमपुर मामले में फॉरेंसिक टीम को थार जीप के पास से 2 कारतूस मिले। मौके से टीम ने जूते, चप्पल, कपड़े इकट्ठे किए। बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने कहा, मुतासिर किसानों को जल्द इंसाफ मिले। हुकूमत जालिम है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस सरकार के रहते पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। किसान विरोधी है सूबे की सरकार। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के रवैये पर उठाए सवाल। कहा, मुतासिर लोगों को मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, वजीर ममलिकत बराए दाखिला को बर्खास्त किया जाए। वजीर का ओहदा रहते हुए गैर जानिबदाराना जांच मुमकिन नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिखाया दम। लखीमपुर के पलियां कला में मरहूम किसान लवप्रीत के घर वालों से की मुलाकात। किसानों के परिवार वालों से मिलकर राहुल और प्रियंका गांधी ने दिया हौसला। परिवार को गले लगाकर बंधाया ढांढस। महलूक किसानों के परिवार वालों से मिलने लखीमपुर पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हादसे में मारे गए सहाफी के परिवार से भी की मुलाकात। लखीमपुर तशद्दुद में मारे गए सहाफी रमन कश्यप के परिवार वालों से भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। कहा, इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। लखीमपुर खीरी में मुतासिर परिवार से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, जब तक इंसाफ नहीं तब तक चलेगा सत्याग्रह। पलिया में लवप्रीत के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, हम यहां परिवार की मदद करने और सरकार पर दबाव डालने के लिए आए हैं। सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस पर कांग्रेस कारकुनानों का हंगामा। लखनऊ से सीतापुर पहुंचने पर राहुल गांधी से मिलने की होड़ में धक्का मुक्की। लखीमपुर के पलिया कला में महलूक किसान के परिवार वालों से मिला आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। संजय सिंह और राघव चड्डा भी थे मौजूद। लवप्रीत के वालिद से केजरीवाल ने फोन पर की बात। अपोजिशन लीडर्स का लखीमपुर पहुंचना जारी। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने महलूक सहाफी रमन कश्यप के परिवार वालों से की मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामला अफसोसनाक। इस मुद्दे पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। जांच रिपोर्ट का करें इंतजार। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार ने 11 अक्टूबर को बुलाया महाराष्ट्र बंद। लखीमपुर की घटना को लेकर पूरे राज्य में बंद का ऐलान। लखीमपुर हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। लोगों से लखीमपुर हिंसा से जुड़े वीडियो भेजने की अपील। लखीमपुर खीरी हादसे में मारे गए पत्रकार के परिजनों को सौंपी गई मुआवजे की रकम। एसडीएम ने पत्रकार रमन कश्यप की पत्नी को सौंपा 45 लाख रुपए का चेक। लखीमपुर घटना में मारे गए लवप्रीत सिंह के परिजनों की अपील। कहा, शासन प्रशासन के सहयोग का धन्यवाद। कुछ तत्व राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर राकेश टिकैत का हमला। कहा, जो कुचलता है वो नेता नहीं खुखार है। हथियारों की फौरन हो गिरफ्तारी। पहले इस्तीफा दें फिर बयान दे नेता। किसान नेता राकेश टिकैत की धमकी। कहा, अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे की तय समय में हो गिरफ्तारी, नहीं तो संयुक्त मोर्चा लेगा कड़ा फैसला। टिकैत ने लखीमपुर मामले में रिटायर्ड जज की कमेटी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही सभी मांगे किसान शहीदों के भोग से पहले पूरा करने की भी डिमांड रखी। श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमला। स्कूल में घुसकर आतंकियों ने की गोलीबारी। हमले में 2 टीचर्स की मौत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड। पुणे, नागपुर और मुंबई में आयकर की छापेमारी। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 20 साल पूरे होने पर अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, मुझे मोदी जी के साथ काम करने का मिला सौभाग्य।
अमित शाह ने कहा गुजरात केंद्र सरकार में पीएम के साथ काम करने का मिला अवसर। पीएम की अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा पीएम ने देश हित में कई फैसले लिए। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने देश को ग्लोबल प्लेयर बनाया। पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पीएम ने आतंक के खिलाफ कठोर फैसले लिए। सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 20 साल, वाराणसी से सीएम योगी ने दी बधाई। कहा 20 साल में पीएम मोदी ने किए बेमिसाल काम। देश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 29 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए प्रति लीटर तक पहुंची। मुंबई में पेट्रोल के दाम 29 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 109 रुपए प्रति लीटर। यूपी के बाराबंकी हादसे में 9 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया अफसोस। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। यूपी के बाराबंकी में तेज रफ्तार डबल डेकर बस और ट्रक में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई घायल। नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरे। पिछले 7 सालों में पीएम रहते हुए कई बड़े फैसले बने तारीफ और विवादों का विषय। झील सोनी पिक्चर्स डील के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश। इन्वेस्को को मोहरा बनाकर गुमराह करने की कोशिश। निवेशकों के हित पर अड़ा झील। जी इन्वेस्को विवाद पर खुलकर बोले झील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा। जी पर कब्जे के फिराक में इन्वेस्को। जी को बचाने के लिए लड़ता रहूंगा लड़ाई। कर्नाटक बेलगावी में भारी बारिश से गिरा मकान। हादसे में 7 लोगों की मौत। एनसीपी नेता नवाब मलिक का एनसीबी पर आरोप। कहा बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 1 साल में की गई कार्रवाइयों को बताया फर्जीवाड़ा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनसीपी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा मनीष भानुशाली और किरण गोसावी के साथ कई इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद थे जो कानूनी कार्रवाई का हिस्सा हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पारदर्शी तरीके से की गई पूरी कार्रवाई। आरोपियों से ड्रग्स, कैश, कोकीन बरामद। मुंबई रेव पार्टी मामले में एनसीपी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश। ड्रग्स मामले में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार। नवाब मलिक के हमले पर बीजेपी का पलटवार। कहा क्या महाविकास अघाड़ी के नेता ड्रग्स माफिया को बचाना चाहते हैं। देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में मिले 22,431 नए मरीज। देश में कोरोना मुतासिर 24,602 मरीजों ने की रिकवरी। 24 घंटे में 318 लोगों की मौत। WHO ने बच्चों के लिए मलेरिया के पहले टीके को दी मंजूरी। मच्छरों से होने वाली इस बीमारी के लिए पहली बार किसी टीके को मिली मंजूरी। यूपी के चंदौली को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात। 529 करोड़ की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा पहले विकास का पैसा दंगाइयों को जाता था। चंदौली पहुंचे सीएम योगी ने अपोजिशन पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले राशन का पैसा खा जाती थी सरकार। केवल जाति के नाम पर बंटता था राशन। जनता को नहीं मिलती थी कोई भी सुविधा। सीएम योगी ने कहा पहले नौकरियों की नीलामी होती थी। अब अगर कोई नीलामी करता है तो उसका घर तक बिक जाता है। गरीब के राशन पर कोई डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी। यूपी के हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर देवर ने भाभी को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी देवर पर दर्ज किया मुकदमा। नवरात्र के अवसर पर मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में खास तैयारियां। हजारों सफाई और सुरक्षाकर्मी तैनात। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। यूपी के बिजनौर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में लेटकर कांग्रेस कारकुनानों ने जताया विरोध। यूपी के सहारनपुर में चोरी के आरोप में दबंगों ने एक युवक को दी तालिबानी सजा। चोरी के शक में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बागपत में छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। दबंगों ने छात्र को लाठी, डंडों और लात घूंसों से पीटा। जाट कॉलेज ग्राउंड का मामला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ऐलान किया उम्मीदवारों का नाम। रेगांव से प्रतिमा बागरी, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव और जोपट से सुलोचना रावत को बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ के 400 साल पूरे आलमी सतह की 7 साला तकरीब के इख्तितामी इजलास में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कशीदगी के लिए बीजेपी ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। घटना की न्यायिक जांच की मांग। प्रशासन ने मुतासिरा फरीक से नहीं करने की दी मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुरैना में दर्दनाक सड़क हादसा। ड्राइवर के साथ 3 पुलिस एहलकारों की मौत। अलीगढ़ से आरोपी की तलाश में आई थी यूपी पुलिस की टीम। झारखंड में रांची के सदर अस्पताल में नए तामीरशुदा पीएसए प्लांट का सीएम हेमंत सोरेन ने किया इफ्तिताह। कहा सभी तक तिब्बती सहूलत पहुंचाने का हदफ। झारखंड के सिमडेगा में 38 किलो चांदी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 25 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। लालू के लाल तेज प्रताप यादव पर शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। कहा तेज प्रताप का आरजेडी से नहीं कोई नाता, बना लिया है अपना अलग तंजीम। पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक। जल जीवन हरियाली अभियान की जानकारी ली। बिहार में हर घर तक गंगा जल पहुंचाने की कवायद। बिहार के पटना में लाठीचार्ज में युवक की मौत पर हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। बिहार असेंबली के 100 साल पूरे। दुल्हन की तरह सजाई गई पूरी इमारत। प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर असेंबली स्पीकर ने की मीटिंग। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीना। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों के लिए भी बीजेपी उम्मीदवार घोषित। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह और धरियावत से खेत सिंह मीणा को मिला टिकट। रीट एग्जाम 2021 पेपर लीक केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर तक मांगा जवाब। प्रिंसिपल एजुकेशन सेक्रेटरी, एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर और सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से जवाब मांगा। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन। छात्र नेताओं के हाथों में दिखाई दिए फावड़े, हथकड़ी और बेड़ियां। रीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जताया विरोध। राजस्थान के डूंगरपुर में बेटे ने किया बाप का कत्ल। शराब के नशे में पीट कर किया कत्ल। मुलजिम बेटा मौके से फरार। हरियाणा के ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार घोषित। गोविंद कांडा को बनाया गया उम्मीदवार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर एनएसयूआई कारकुनान का मुजाहिरा। पुलिस और मुजाहिरीन में हुई धक्का मुक्की। हरियाणा में ऐलनाबाद उपचुनाव लड़ेंगे किसान। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकल्प आचार होंगे उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश में करीब 30,000 तलबा ने प्राइवेट स्कूल छोड़ सरकारी स्कूलों में लिया दाखिला। कोरोना काल में फीस में इजाफे को लेकर मां बाप में गुस्सा। यूपी के प्रयागराज में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से ही लगा है भक्तों का तांता। यूपी के अयोध्या में हुआ फिल्मी कलाकारों की रामलीला का मंचन। अभिनेता शाहबाज खान दूसरी बार बने रावण। नवरात्र में वैष्णो देवी मंदिर को सजाया गया। नवरात्र के पहले दिन मंदिर को फूलों से सजाया गया। नवरात्र के मौके पर सज गया है मां वैष्णो देवी का दरबार। भवन परिसर और यात्रा मार्ग को किया गया सैनिटाइज। मुंबई में आज से खुल गए सभी मंदिर। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी। आज से खोले गए शिरडी मंदिर। भक्तों के लिए कोरोना नियमों का पालन करना होगा जरूरी। राम की नगरी अयोध्या में शुरू हुई फिल्मी कलाकारों की रामलीला। दूरदर्शन समेत सोशल मीडिया पर प्रसारण। लक्ष्मण किला मैदान में आयोजन। रामलीला के मंचन में बिंदु दारा सिंह बने हनुमान। शाहबाज खान निभा रहे रावण का रोल। रवि किशन, मनोज तिवारी, मालिनी अवस्थी समेत कई कलाकार अलग अलग रोल में आएंगे नजर। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी धाम में श्रद्धालुओं को पर्ची सिस्टम से होंगे मां के दर्शन। श्रद्धालुओं को कोविड वैक्सीन रिपोर्ट या आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगी जरूरी।
नवरात्र को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंदिरों में दर्शन को लेकर एसओपी जारी की। मंदिर परिसर में कोविड नियमों का पालन करना होगा जरूरी। मध्य प्रदेश के सतना की विश्व प्रसिद्ध मां आदिशक्ति शारदा धाम महर में नवरात्रि को लेकर खास तैयारियां, सुरक्षा इंतजाम में जुटी पुलिस। असम के गुवाहाटी में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी। मां की शरण में माथा टेकने पहुंच रहे हैं भक्त। देश भर में बनेंगे 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क, सरकार ने लगाई पीएम मित्र स्कीम पर मुहर। रेल कर्मचारियों को दशहरे से पहले बड़ा तोहफा, हजारों रुपए का मिलेगा बोनस। क्रूड और कोयला दे सकते हैं देश को दोहरा झटका, बढ़ सकते हैं महंगाई, ग्रोथ में अटका सकते हैं रोड़ा। अगस्त में क्रेडिट कार्ड से ग्राहकों ने किया जमकर खर्च, 77,981 करोड़ रुपए की खरीदारी। मूडीज ने बदली रेटिंग, देश के 9 बैंकों की रेटिंग नेगेटिव से हुई स्टेबल। मंगलवार को देश की रेटिंग आउटलुक में हुआ था बदलाव। आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की 4 रन से जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुंह से सनराइजर्स हैदराबाद ने छीनी जीत। अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पलटा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 137 रन ही बना पाई। सख्त क्वारंटीन नियम के बाद भी एशेज टेस्ट खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने दिए संकेत। प्रियंका चोपड़ा ने समंदर में वाटर स्कूटर चलाते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस हुए प्रियंका के दीवाने। मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मलाइका रैंप वॉक करती आ रही है नजर। दिशा पाटनी ने डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया दिशा का डांस धमाल। सनाया मल्होत्रा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में खूबसूरत साड़ी में सनाया बिखेर रही हैं जलवे। गुरमीत चौधरी ने नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में गुरमीत डांस रिहर्सल करते हुए आ रही हैं नजर। पाकिस्तान में जलजले के तेज झटके, बलूचिस्तान सूबे में इमारतें गिरने से 1 महिला और 6 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के शिकागो में चोरों ने एक मॉल के स्टोर को बनाया निशाना। महंगे पर्स समेत दूसरे सामान की चोरी, मोबाइल कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। अमेरिका के हवाई पर आतिशफिशां से मुसलसल निकल रहा है लावा, आग की भट्टी की तरह धधक रहा है आतिशफिशां। लैटिन अमेरिकी मुल्क मैक्सिको में सड़क हादसा, होंडुरान के 3 लोगों की हुई मौत, दर्जनों लोग घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, हमारा नेतृत्व कमजोर, चीन के साथ हो सकता है अमेरिका का युद्ध। ट्रंप ने अमेरिका और चीन के रिश्तों पर जाहिर की तशवीश, कहा चीन अब अमेरिका की कमजोर और भ्रष्ट सरकार की नहीं करता इज्जत। चीन के साथ बिगड़ते हालात पर ताइवान के वजीर दिफा का बड़ा बयान, कहा पिछले 4 दशकों में चीन के साथ सबसे तनावपूर्ण हालात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बने नई आईएसआई चीफ, फैज हमीद का हुआ ट्रांसफर। फैज हमीद को तालिबान से भारी पड़ी यारी, आईएसआई चीफ फैज हमीद की छुट्टी। इमरान खान के चहेते थे, अमेरिका और आर्मी चीफ बाजवा बिफरे हुए थे। फैज हमीद से अमेरिका और बाजवा नाराज, बाजवा की नाराजगी की वजह फैज हमीद के उनकी बगैर मंजूरी के काबुल जाने को बताया जा रहा है। बाल जीवन घुट्टी प्रेजेंट्स टेक्स्ट हेडलाइंस। इम्यूनिटी भी हाइजीन भी, हर उम्र के बच्चों के लिए बाल जीवन घुट्टी। एसोसिएट स्पॉन्सर, पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर, सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी।
राबता करें 90-138 90-138। सिस्टम सताए हमें बताएं, हालात सताए हमें बताएं, डर सताए हमें बताएं, अफसर सताए हमें बताएं, करप्शन सताए हमें बताएं, कोई सताए हमें बताएं, करे हक की बात हमारे साथ। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार मीडिया द्वारा आयोजित शिकायत मेला सिर्फ जी सलाम पर। जी सलाम अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। NBA का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी। राबता करें 90-138 90-138।
लखीमपुर तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। पूछा क्या है अब तक की जांच और कार्रवाई का अपडेट। सरकार ने कहा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जांच। मामले में कल भी समाअत करेगी चीफ जस्टिस की बेंच। लखीमपुर तशद्दुद पर लीडरान का मुतासरीन से मिलने का सिलसिला जारी। आज बहराइच में महलूक किसान के अहलखाना से मिलेंगे राहुल और प्रियंका गांधी।